इंसानी तारीख की हिस्ट्री में अब तक का सबसे मशहूर सेलिब्रिटी जिसने इस कदर शोहरत और फेम देखा जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका, वन एंड ओनली माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जो निज़ाम कुदरत को शिकस्त देना चाहता था, उसे 4 चीजों से शदीद नफरत थी, जिनमें पहली चीज थी उसकी स्याह रंगत। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी। वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से भी नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। उसे अपने माजी से भी शदीद नफरत थी। वो अपने माजी को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकना चाहता था। वो भूलना चाहता था ये कि वो कहां और किस घराने में पैदा हुआ। और सबसे आखिर में उसे मरने से भी नफरत थी। वो आम इंसानों की तरह 70 या 80 साल नहीं, बल्कि कम से कम 150 साल जिंदा रहना चाहता था। वो चाहता था कि वो 22वीं सदी देखे, कि वो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे और अपना आखिरी गाना गाए, और साथ ही अपनी बाहों में 25 साल गर्लफ्रेंड को लेकर करोड़ों मदाहों की मौजूदगी में इस दुनिया से रुखसत हो। माइकल जैक्सन ने अपनी जिंदगी अपनी इन ख्वाहिशों की तकमील में बसर कर दी। माइकल जैक्सन का जब दूसरा एल्बम 1992 में रिलीज हुआ, तब वो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुईं और ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। माइकल जैक्सन ने अपनी पहली ख्वाहिश की तकमील कर ली। वो दुनिया का मशहूर गुलकार बन गया, यानी गुमनामी को शिकस्त दे दी। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपनी काली शक्ल सूरत को बदलने का फैसला किया। प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले लिया। अमेरिका और यूरोप के टॉप 55 प्लास्टिक सर्जन की खिदमात हासिल की। यहां तक कि 1987 में माइकल जैक्सन की तमाम शक्ल सूरत, नक्शो हरकतों सकनात तब्दील की गई। काली रंगत वाला माइकल जैक्सन की जगह गोरे चिट्टे नैनो नक्श वाला एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी काली रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद बारी आई माजी की। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से ताल्लुक खत्म कर दिया और अपने डॉक्यूमेंट्स पर भी अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और अपने तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। और ये सब कुछ करने के दौरान वो अकेला होता चला गया और मसनूई जिंदगी के गिरदार में फंसता चला गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ली से शादी कर ली और फिर पूरे यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे लगवा दिए। और फिर मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया। डेबी रो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से जान छुड़ा ली। अब बारी थी उसकी आखिरी ख्वाहिश की कि 150 साल तक जिंदा रहना है। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता। वो जरासीम वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता। वो मखसूस खुराक खाता और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर्स अपने जाती मुलाजिम रख लिए। ये डॉक्टर्स रोजाना उसके जिस्म में एक एक हिस्से का मुआयना करते रहते। उसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट होता और उसके पखाने का भी टेस्ट किया जाता, ताकि उसके जिस्म के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको नोट किया जा सके। उसका स्टाफ रोजाना उसे वर्जिश भी करवाता रहता। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर्स थे जिनके तमाम अखराजात माइकल जैक्सन बर्दाश्त करता रहा और इन डोनर्स ने बवक्ते जरूरत अपने अज़ा उसे अतिया करने थे। चुनाचा उसे यकीन हो गया कि वो 150 साल तक जरूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून 2009 की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो गई। चंद सेकंड्स में हालत उसकी बिगड़ गई। उसके घर में इमरजेंसी का माहौल बन गया। मुल्क भर से सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा कर लिया गया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हो गए। हॉस्पिटल भी ले जाया गया। वो शख्स जिसने 150 साल की मंसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुछ अदवाइयात छिड़की जाती और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ चंद मिनटों में इंतकाल कर गया। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लोगों ने पढ़ी और ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड है। इस कदर हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया
और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से मुआवजत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो गंजाबी हो गया था और उसकी पसलियां भी टूटी हुई थीं। उसके गोले, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मुहताज हो चुका था। चुनाचा वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपनी मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत का और मौत को लिखने वाले का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचा कोई रॉक स्टार हो या फिर फिरौन, वो मनो मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को कोई अफलातून समझते हैं।